मुझे पहचान कर मुझे तकलीफ न दे दे, परेशान न कर दे, मार न दे। लिसाड़ गांव था हमारा और उसी मिट्टी से हम पैदा हुए, उसी मिट्टी पर रहते थे। हमारे दादा परदादा काफी पुश्तों से हमारा चला हुआ, क्योंकि हमारी पैदाइश ही वहीं की है। 7 सितंबर 2013 में जिस वक्त हम घर पर थे तो उस वक्त लोगों ने हमें इक्का दुक्का आकर डराना शुरू किया, किसी को मारना शुरू किया। काफ़ी लोग उसमें थे, गांव के भी थे, गांव से बाहर के भी लोग थे, और बहुत लोगों ने हमला किया, मस्जिदों पर हमला किया। मस्जिदों में कुरान शरीफ जो रखे थे उन्हें जलाया गया। हमारी आंखों के सामने 5 कत्ल हुए, हकीमुद्दीन और छोटी और क्या नाम हज्जी नब्बू, उसकी घरवाली जरीफन और हमारे चचा सुखन, और सब जान बचाकर बेचारे भाग निकले। जो बूढ़े कमज़ोर किस्म के वहाँ रह गए उनको कत्ल कर दिया, ख़त्म कर दिया। लिसाड़ गांव से जब हम यहाँ पे आए, कांधले के अंदर ईख का जो खेत होता है, गन्ने का जो खेत होता है, उसके अंदर रहे। भूखे प्यास से बच्चों को रात जो रोए तो उन्हें चुप करा, शोर मत कीजिए। रात के वक्त में किसी वक्त हम वहाँ से निकले हैं, क्योंकि लोग रास्ते में खड़े हुए थे मारने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ आए, इसी तरह से हमने समझा भाई हम मुसलमान भाई हैं, अपने हमदर्द आदमी हैं, तो इनसे देख के हम रोए और बहुत रोए। और रोने के बाद में हमें किसी ने गले लगाया और कहा आप दिक्कत न मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास भीख मांगने के लिए कटोरा होता है वो भी नहीं था, और सड़क पर हमें पढ़ने की जगह भी नहीं मिल रही थी। हम किस तरह से ईदगाह में, मदरसों में, कहाँ कहाँ किस तरह से लोगों ने हमें बसाया और किस किस तरह से हमें बिछाड़ना पना दी, वो अल्लाह जानता है। गांव की याद खूब आती है, दिमाग में से टेंशन नहीं खत्म होती। छोटे बच्चे हमारे आने के बाद में बोला अम्मी हम घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे 2-3 दिन बाद। उसकी अम्मी ने कहा बेटे वहाँ नहीं जाने का, वहाँ जाने का नहीं। उनका मंशा मतलब यही था कि इन्हें हमेशा के लिए हटा दिया जाए यहाँ से। मुसलमान जो गरीब थे बेचारे, अंसारी, धोबी, तेली, कुम्हार, लोहार, सुनार, इस तरह से थे। मजदूर किस्म के आदमी थे, उनके पास मजदूरी करते थे। 8 साल हो गए हमें गांव से आए हुए, आज तक मैं गांव में नहीं गया हूँ। यकीन, एतमाद, भरोसा जो होता है इंसान का, वो ख़त्म हो गया। मैं लिसाड़ गांव में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के साथ जा रहा हूं, और मेरे परिवार वाले, घर वाले सब मना कर रहे हैं। 8 साल हो गए मुझे, आज तक मैं उस गांव में नहीं गया हूं, लिसाड़ गांव में। ये लिसाड़ गांव है। मैं इसलिए मुंह छुपा रखा कि मुझे यहाँ का डर है, और दहशत की वजह से लोग मुझे पहचान कर और मुझे तकलीफ ना दे दे, परेशान ना कर दे, मार ना दे। तो मुँह छिपाकर आज मुझे जाना पड़ रहा है। 8 साल हो गए मुझे, आज तक मैं इस गांव में नहीं पहुंचा हूं, और अब भी मुझे दहशत लग रही है कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, कभी मेरे साथ गड़बड़ या बदमाशी ना हो जाए। ये लिसाड़ गांव का मदरसा है, और यहीं पर ईदगाह है। इस मदरसे के अंदर काफ़ी बच्चे पढ़ते थे। अब यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा है, जो खंडर हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से घास खड़ा हुआ है इसमें। जिस गांव में हम शेर बनकर आते थे, आज मुँह छिपा कर जा रहे हैं। हम इस खेत में छुपे थे, ये खेत है। 24 घंटे में इस खेत में रहे अपने बच्चों को लेकर।
आज मैं 8 साल के बाद आया हूँ जैसा, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इधर गली में हमारे मकान थे, इस तरफ, इस गली में ये गली भी थी हमारी, और इस गली में भी हमारे मुस्लिम भाइयों के घर थे, इस गली में भी। बाप रे बाप, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गांव लिसाड़ से मैं गया था, लेकिन वहां से गाड़ी से नहीं उतरा हूँ डर की वजह से, और वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ वापस आ गया अच्छी तरह से। मुसलमान जो है इस वक्त में दबा हुआ है, खामोश है, वो सिर्फ अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। हम सब हिंदू को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी तरह का इंसान होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आज प्रशासन है, आज इस दौर में, तो बिल्कुल मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ। अपना गांव लिसाड़ छोड़कर अगर कई हिंदुओं के बीच में रहना चाहें तो रह सकते हैं, वरना लिसाड़ के अंदर नहीं रहेंगे।